जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सोमवार को लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने कहा, हिंदुओं का वोट लेकर हिंदुओं के साथ धोखा हो रहा है। गौ हत्या बंद करने के लिए सरकार को कानून बनाना होगा, इसके लिए ही मैं मठ छोड़कर निकला हूं। जगतगुरु ने कहा, ये देखकर आश्चर्य होता है कि यूपी के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ हैं। इसके बाद भी यूपी सबसे ज्यादा गौ मांस का निर्यात कर रहा है। मेरी यात्रा का विरोध सबसे पहले बीजेपी ने ही किया, इससे आश्चर्य हुआ। मैं सभी प्रदेशों की यात्रा करूंगा, गौ ध्वज फहराऊंगा। सरकार को हर हाल में गौ रक्षा का कानून बनाना होगा। मैंने रामलला के सामने भी यही संकल्प लिया है कि जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक दर्शन नहीं करूंगा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा विषय पर कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा, जब इस समय एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है तो गौ माता को लेकर हर प्रदेश में अलग अलग कानून क्यों बनाए गए। हमारी इस यात्रा का सबसे पहला विरोध भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ। नागालैंड में हमें रोक दिया गया, लेकिन हम नागालैंड जाएंगे, ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है, जिससे मैं आश्चर्यचकित हूँ। शंकराचार्य किसी पार्टी के नहीं होते। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक नहीं कह सकते कि गाय खाना हमारा अधिकार है। अगर ऐसा कहते हैं तो वो अपने शरिया वाले देश में चले जाएं। शंकराचार्य ने कहा कि तिरुपति में करोड़ों लोगों को गाय की चर्बी वाला प्रसाद खिलाया गया। जो लोग हिंदुओं का वोट ले रहे हैं वही लोग हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं। हमारा ही वोट लेकर गाय को काट रहे हैं, हमें बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति आगे ना हो, इसलिए हमें मठ छोड़कर निकलना पड़ा। उन्होंने कहा, कल हम अयोध्या गए थे, वहां हमने भगवान श्री राम से कहा, हमें शक्ति दीजिए जिससे गोहत्या बंद कराई जा सके। भगवान राम के साथ साथ हमें लक्ष्मण जी की भी जरूरत है, इसलिए हम लक्ष्मणपुरी आए हैं। आने वाले समय में हम पूरे देश में यात्रा करेंगे। सभी प्रदेशों में हम गौ ध्वज की स्थापना करेंगे। भारतीय संस्कृति में गाय बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के जो मूल निवासी हैं, सनातनी हैं। सनातनी लोग अपने गुरु और बड़ों का सम्मान करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं। घर में बनी पहली रोटी गाय को दी जाती है, यही भारतीय संस्कृति की खूबी है। शंकराचार्य ने कहा, गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए आजादी से पहले गौ भक्तों ने मन बना लिया था। कांग्रेस का चुनाव निशान पहले 2 बैलों की जोड़ी था, बाद में दूध पीता बछड़ा था, इसलिए लोगों ने उनको वोट दिया। लेकिन इन्होंने गौ रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। बाद में जो दूसरे लोग सत्ता में आए और कहा कि हम बहुमत में नहीं हैं, जब बहुमत में आएंगे तब गौ रक्षा पर कानून बनाएंगे। जब वो लोग दोबारा सत्ता में बहुमत से आए तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब हम मतदाताओं को गौ मतदाता बनाने का काम करेंगे और मतदाताओं पर भरोसा करेंगे। सनातन धर्म रक्षा बोर्ड पर शंकराचार्य ने कहा, पवन कल्याण को बोलने का कोई हक नहीं है। ट्रस्टियों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि उनके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था। पवन कल्याण का काम नहीं है सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाने का, ये काम शंकराचार्यों और महंतों का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गौ रक्षा का एजेंडा लेकर आए तो हम कांग्रेस के पक्ष में खड़े होंगे, लेकिन ऐसा कोई एजेंडा अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। मनकामेश्वर मंदिर में बाहर से प्रसाद लाने पर लगी रोक का स्वागत है। सभी मंदिरों को भी बाहर से लाया प्रसाद प्रतिबंध कर देना चाहिए।